कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, हम कौन थे। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत कविता में मानव जीवन की उत्कर्ष और अपकर्ष का चिंतन मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़े ही मनोहारी शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके कठिन शब्दों के प्रयोग को अत्यंत सरल शब्दों में लयबद्ध तरीके से संगठित कर काव्य रचना का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए करते हैं इन पंक्तियों की शुरुआत। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय का और गंगा जल कहाँ। अर्थात यहाँ पर कवि बता रहा है कि हम कौन हैं, क्या है और क्या होंगे, इसके बारे में विचार विमर्श करता है। वो कहता है हिमालय का वो फैलापन, धरती की वो हरियाली, गंगा जल, धरती पर जो गंगा जल फैला हुआ था वो अब सब कहाँ, अर्थात सब चीज वो दूषित हो गए हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का है उत्कर्ष, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। अर्थात यह बता रहा है कि भारतवर्ष जिन्हें ऋषियों की भूमि कहा जाता था वह अब कहीं भी नहीं दिखती है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। अर्थात कवि कह रहा है वह पुण्य भूमि इतनी प्रसिद्ध है जो आज भी इसके निवासी हैं, भारतवर्ष के जो निवासी हैं उन्हें आज भी आर्य कहा जाता है। आर्य जो सबके कौशल, युद्ध कला में, सभी चीजों में निपुण होते हैं, उन्हें ही हम आर्य कहते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे, वे स्वार्थ हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। वे मंदनी तल में स्वीकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। अर्थात वे ऐसे आर्य हैं जो कभी डरते नहीं थे, अर्थात अपनी भारत भूमि के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अर्थात वे कभी भी अपना स्वार्थ नहीं चाहते थे, बल्कि देश हित की बातें किया करते थे। ऐसे थे हमारे भारतवर्ष के आर्य। संचार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यह थी जग रही थी जो ज्योति अब संसार में। अर्थात ज्ञान का जो संचार हुआ वो यही भारतवर्ष से शुरू हुआ था, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी भूमि थी जिसे ज्ञान की भूमि अर्थात ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता था। यहीं से ही सब देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ और यहीं से ही सब देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार फैला। वे मोह बंध मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थी, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखर सीन थे, मन से वचन से कर्म से ये प्रभु भंजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। अर्थात इसमें जो आर्य थे, जो निवासी थे, वो हमेशा अपने तप त्याग आदि में लगे रहते थे और अपना ज्ञान अर्जन करते रहते थे। अर्थात वो स्वार्थी नहीं थे, बल्कि वे देश हित की बातें किया करते थे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।